स्वस्ति पंथ मनुचरे सूर्या चंद्रमसा पुनर्दता जानता संग में संग में है स्वार्थी का धन एक साधन जो निर्धन से छीना होता है त्याग के हर एक मौसम में सावन का महीना होता है आलस में जिए अमृत भी पिए आलस में अमृत भी पिए आलस में जिए अमृत भी पिए वो तो जहर का पीना होता है मेहनत का पसीना जहां गिरे पत्थर भी नकीना होता है कंकड़ भी नकीना होता है। आइए जहां से बहन पुष्पा जी ने अपनी चर्चा को छोड़ा है वहीं से अपने विषय को प्रारंभ करता हूं। नींद तो नहीं आ रही आपको? नहीं आ रही? बोले जी नींद तो तब आए जब ये गर्मी हमें सोने हो। देखो पंखे कैसे हिल रहे हैं। आज का 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और गूगल पे डालोगे तो लिखाएगा फील्स लाइक 46 टेम्परेचर। लेकिन ऐसे ही कड़कती गर्मी में भी आप लोगों की जो उपस्थिति है इस समय वो वाकई तारीफ के काबिल है और इस चीज का संदेश भी देती है कि ऋषिवर देव दयानंद के प्रति आप लोगों की जो अटूट श्रद्धा है वो आपकी उपस्थिति को देख करके मैं अनुभव कर रहा हूं। इसलिए आइए जयकारा सुंदर सा लगाएं, उसके बाद मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। बोले महर्षि दयानंद की। नौजवान शक्ति के अंधेरे में बैठी है जब छुप करके नौजवानों को सामने होना चाहिए, साइड में बैठे हुए। आइए जुड़ने का प्रयास करेंगे कि वेदों की जो ये हवा
हर एक जुबा बस अब यही कह रही है, क्या है एहसान तेरे ऐ दयानंद योगी, तेरी ही कृपा से ये नदी बह रही है। ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। ये है उपकार भुलाना पाएगा, ईश्वर तेरे गीत जमाना गाएगा। इसने है उपकार भुलाना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन से डाला, जग के हित में सारा जीवन से डाला। तुझे सना कोई और को पारा आएगा, पर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को, अरे शिवरात्रि की रात अंधेरी छोड़ दिया घर को। इसको शिव कहते हैं जानो काशीश्वर को। माँ पिता बंधु सखा की याद न आई, अरे माँ पिता बंधु सखा की याद न आई। सारे ठोकर जो विपदा राह में आई, माँ पिता बंधु सखा की याद न आई। सारे ठोकर जो विपदा राह में आई। ऐसा ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा, ऐसा कोई त्याग नहीं कर पाएगा। जितने हैं उपकार भुलाना पाएगा। जग के हित में सारा जीवन दे डाला, जग के हित में सारा जीवन दे डाला। तुझे सारा कोई और को पारा आएगा, पर तेरे गीत जमाना गाएगा। कितने हैं उपकार भुलाना पाएगा।
ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अरे ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे बिरजा नंद के द्वारे। ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे बिरजा नंद के द्वारे। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, अरे वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। और क्या कहा था उस समय गुरुवर विरजानंद जी ने महर्षि दयानंद सरस्वती से? हमारी वैदिक परंपरा में एक बहुत सुंदर विधि का निर्वाहन किया जाता है कि जब शिष्य गुरुकुल से पढ़ करके निकलता है और जो आचार्य उसको विद्वान बनाता है, उसको व्याकरण का आचार्य बनाता है, तो चलते वक्त गुरु दक्षिणा का प्रावधान हुआ करता है। और गुरु विरजानंद जी ने पढ़ाया ऋषिवर देव दयानंद को, और दयानंद महाराज गुरु दक्षिणा देने लगते हैं। और कोई बताएगा मुझे गुरु दक्षिणा में क्या देने लगे? मेरे दयानंद के पास में ना कीमती वस्त्र है देने के लिए, ना कोई कीमती तोहफे हैं देने के लिए, ना सोना चांदी है, ना जवाहरात है, केवल क्या है बोलो? लौंग से भरा वो कटोरा मेरी माताओं गुरु के समक्ष कर देते हैं। वो विरजानंद दंडी हाथ से महसूस कर लेते हैं और पूछते हैं दयानंद ये तुम मुझे क्या दे रहे हो? तो दयानंद कहते हैं मेरे आर्यों कि गुरुवर मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ, और गुरु दक्षिणा में ये लौंग से भरा कटोरा मैं आपको देना चाहता हूँ। जो बात कही गुरुवर विरजानंद ने, ओ मेरी बातों जरा ध्यान से सुनना। गुरु विरजानंद कहते हैं अच्छा दयानंद, अरे तुम इतने बड़े देवता हो गए हो कि आज अपने गुरु को तुम तोहफा देना चाहते हो, गिफ्ट देना चाहते हो, और तोहफे में मुझे ये लौंग का कटोरा दे रहे हो। तो सुनो दयानंद, मैं तुमसे कोई कीमती चीज नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं ये लौंग का कटोरा तुमसे चाहता हूँ। बस यदि मैं कुछ चाहता हूँ तो आज एक वचन मुझे दे दो। और कौन सा वचन? दयानंद कहते हैं अरे गुरुवर कहो तो सही। अरे यदि मुझे अपने प्राणों को देकर के भी उस वचन को पूरा करना पड़ा तो मैं लेश मात्र भी देर नहीं करूंगा। अरे शिष्य हो तो ऐसा हो। और तब मेरी माताओं बहनों विरजानंद दंडी जी ने कहा था दयानंद मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है, मैंने जो तुम्हें संस्कार दिए हैं, मैंने जो तुम्हें विद्या दी है, उस विद्या को वहां फैला देना जहां अंधकार फैला हुआ है, जहां पाखंड फैला हुआ है, जहां कुरीतियां फैली हुई हैं। बस यही मेरी सच्चे अर्थों में गुरु दक्षिणा होगी। प्यारे सज्जनों, इसीलिए तो लेखक ने लिखा कि ठोकरे खाकर जमाने की थके हारे, अंत में आए थे विरजानंद के द्वारे। वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, वेद का अमृत पिला करके गुरुवर ने, दक्षिणा में ये कहा तुमसे गुरुवर ने। देश की सेवा में ये बन जाएगा। ओ दयानंद, देश की सेवा में ये बन जाएगा।
के हित में सारा जीवन देना तुझ सा कोई और तो पारा आएगा जीवन लेकर बता में हाथ में अरे चल पड़े लेकर बता में हाथ में नहीं साथी बचे कोई साथ में अरे मेघ का पंखा बजाया जब जमाने में मेघ का पंखा बजाया जब जमाने में करके थे होगी पुजारी पास आने में। अच्छा क्या ऋषिवर देव दयानंद ने छुआछूत को बढ़ावा दिया था क्या जी? जल्दी बोलो मेरे क्या जातिवाद को बढ़ावा दिया था? मेरे ऋषिवर देव दयानंद के तत्वों के सामने विधर्मी और पाखंडी दिखते थे भाई। जब एक परिवार में भोजन करने के लिए गए तो एक उनका भक्त दौड़ा दौड़ा पीछे पीछे गया और ऋषिवर देव दयानंद के पास में जाकर के कहता है स्वामी जी ये आप किनके घर में आ गए हो? इनके घर में आना ब्राह्मणों का उचित नहीं है। और जब थोड़ी देर बाद भोजन करने लगे और रोटियां सामने आई वो फिर कहता है स्वामी जी ये क्या कर रहे हो? ये रोटियां आपके लायक नहीं है। स्वामी जी ने कहा क्यों लायक नहीं है? बोले इसलिए लायक नहीं है क्योंकि ये जो रोटी है ये नाई की रोटी है। क्या कहा? ये तो नाई की रोटी है। लेकिन दयानंद की तर्क बुद्धि देखो मेरी माताओं, मेरे ऋषिवर देव दयानंद उस रोटी को हाथ में लेकर के कहते हैं कि कौन कहता है ये नाई की रोटी है? अरे ये तो गेहूं की रोटी है। क्या कहा? ये तो गेहूं की रोटी है। लेकिन आज हम जातिवाद में बढ़ते जा रहे हैं साहब। और कैसे बढ़ते जा रहे हैं? आज कहते हैं ये जाटों का गांव है, ये गुजरों का गांव है, ये कुम्हारों का गांव है, ये पंडितों का गांव है। अरे अमेरिका से एक खबर चलती है जब वहां कोई हमारे भारत का कोई बेटा गोल्ड मेडल जीत लेता है तो अमेरिका से खबर चलती है। क्या चलती है? बोले भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता। बेटा बैठ अब उठना नहीं, ठीक है? कौन सी खबर चली? मेरी हिंदी समझ में आ रही है आपको? मुस्कुरा करके बैठ गए तब और ज्यादा समझ में आई। कौन सी खबर चली? आवाज नहीं है कि भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता। क्या लिखा? भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता। अब वो खबर अमेरिका से चलती चलती जब भारत में आकर के घुस जाती है तो ये खबर बदल जाती है। और फिर क्या लिखा आने लगता है अखबारों की हेडलाइन में अंदर कि गुजर के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता, जाट के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता, ब्राह्मण के लड़के ने गोल्ड मेडल जीता। आज जातिवाद के गोले में फंस के मेरे साथियों मेरे मित्रों हम रह जाते हैं। अच्छा जिस जातिवाद की पीढ़ियों से मेरे दयानंद महाराज आपको निकालने के लिए आए थे, क्या हम निकल चुके? क्या अरे मुंडी उंगली कुछ तो हिलाओ। निकले क्या? नहीं निकले। कब निकलोगे? मुझे लगता है शायद ये कार्यक्रम भी कोई पहला कार्यक्रम नहीं।
बड़े बड़े विद्वान आपके गांव में आए होंगे जो इस दुनिया में इस वक्त नहीं है, वो भी ये बातें कह करके गए होंगे कि जातिवाद की बेड़ियों को तोड़ो और ऋषिवर देव दयानंद के एक झंडे के नीचे आकर के खड़े हो जाओ। क्या ऐसा होना संभव है क्या? अरे बोलो, समय तेजी के साथ दौड़ रहा माताओं, क्या ऐसा होना संभव है? ऐसा होना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जब अपने बेटे की शादी करते हैं तो बोलो, क्या हम अदर कास्ट में करना चाहेंगे या अपनी बिरादरी में जाकर के घुसते हैं? बोलो, अपनी में जब बेटी की शादी करनी हो तब भी अपनी बिरादरी में जाकर के घुसते हैं। मेरा जब विवाह हुआ तो मेरे से पूछा, संदीप जी आपको कौन सी कास्ट में शादी करनी है? मैंने कहा पहले तो मुझे ये बताओ, क्या परमपिता परमात्मा ने कास्ट के नाम की मोहर व्यक्ति के ऊपर लगा रखी है क्या? जो परमानेंट मोहर लगा रखी हो कि ये गुज्जर है, ये जाट है, बनिया है, लेकिन हम सभी ने अपने आप को जातिवाद में बांट रखा है साहब। और बड़े गजब का माहौल कई बार बनता है जब हम जाते हैं ना कई बार शहरों में, तो कई बार लोग हमें भी नहीं छोड़ते, कहते हैं संदीप जी कहां से आए हो? मैंने कहा जी मेरठ से आए हैं। बोले अच्छा, अभी भोजन आने में तो 1 घंटे की देरी है, क्यों ना आपस में थोड़ा वार्तालाप हो जाए? मैंने कहा जी बिल्कुल हो जाए, वार्तालाप करने के लिए तो हम आए हैं। तो भाई साहब शुरू होते हैं और क्या कहते हैं? बोले संदीप जी बुरा ना माने तो एक बात पूछ ले। अरे होता ऐसा नहीं होता है जनरल, बुरा ना माने तो एक बात पूछ ले। मैंने कहा उसमें बुरा मानने की कौन सी बात है, पूछिए। बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप कौन लोग हैं। डायरेक्टली पूछा, क्या कहा? आप कौन लोग हैं? मैंने कहा भैया गले में जिनेऊ कुर्ता पजामा पहन करके और सीखा रखी हुई है, क्या आपको नहीं पता कि हम कौन लोग हैं? अरे भाई आपकी आर्य समाज में आए हैं तो आर्य समाज के भजनोपदेशक हैं, और कौन लोग हैं का क्या मतलब? अच्छा, वो जो पूछना चाह रहे हैं उनके प्रश्न का उत्तर भी मिल गया क्या हमको? जल्दी बोलो। अभी नहीं मिला। वो कहते हैं संदीप जी आप मेरी बात नहीं समझे, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आप किन में आते हैं। प्रश्न बदल दिया, क्या पूछा कि आप किन में आते हैं? मैंने कहा भाई साहब पैसे हो तो फॉर्च्यूनर में आते हैं, नहीं तो बस में भी चले आते हैं। अच्छा, कुछ गलत कह दिया क्या? लेकिन अभी भी उस व्यक्ति को उत्तर नहीं मिला। वो फिर पूछता है कि संदीप जी मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जाति क्या है? मैंने कहा मेरी जाति मनुष्य जाति है। आचार्य कृपलानी ट्रेन में बैठकर के सफर कर रहे थे और आपने देखा होगा जब 1500 किलोमीटर का सफर हम ट्रेन में करते हैं और सामने 2-4 व्यक्ति बैठे होते हैं, अच्छा बताओ परिचय का माहौल बनता है नहीं बनता है? बनता है ना। और बिना तो यही पूछ लेंगे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, कहां तक जाओगे? और जब इतना पूछते हैं तो फिर आगे नाम भी पूछ लेते हैं। सामने बैठे हुए व्यक्ति ने आचार्य कृपलानी जी से उनका नाम पूछा, आचार्य जी ने नाम बता दिया और नाम बताने के बाद में अगला प्रश्न आया कि आचार्य जी ये बताओ आपकी जाति क्या है? इस बात को सुनकर के मेरी माता और धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, आचार्य कृपलानी जी थोड़े से मुस्कुराए और उसके बाद में गंभीर होकर के जवाब देते हैं कि भाइयों अब तुम मेरे से मेरी जाति क्या पूछते हो? देखो बात ऐसी है, जब मैं सुबह सवेरे उठ करके सोच आदि के लिए जाता हूं तो मैं उस समय अपने आप को शुद्र समझता हूं। क्या समझता हूं? शुद्र समझता हूं। और जब महीना पूरा हो जाता है, महीना पूरा होने पर जब मैं वेतन का हिसाब लगाता हूं तब अपने आप को बनिए से कम नहीं समझता। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठता हूँ या विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता हूँ तब मैं अपने आप को ब्राह्मण से कम बोलो नहीं समझता।
और जब से गांधी जी के साथ में अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प मैंने लिया है, तब से मैं अपने आप को क्षत्रिय मानने लगा हूँ और यही मेरी बोलो जाति है। तुम्हें सीखना चाहिए आचार्य कृपलानी जी से मेरे साथियों। लेकिन आज ऋषिवेद देवदयानंद जहां से हमें बचाने के लिए आए थे, हम वहीं गिरते जा रहे हैं, वहीं ढलते जा रहे हैं। आइए अंतिम लाइन आनंद लीजिएगा। तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते, तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते, जालिमों के मजहबों पे फट गए होते। ओ तो हम तो मिट गए होते, जालिमों के मजहबों में फट गए होते। सर की चोटी और जन्मे को फट गया होता, अरे सर की चोटी और जन्मे को फट गया होता। आज मेरा धर्म वैदिक लुट गया होता, सर की चोटी और जन्मे को कट गया होता। धर्म वैदिक आज मेरा लुट गया होता। बस कर साहिल अब क्या और रुलाएगा, कर साहिल अब क्या और रुलाएगा। प्यार बुलाना पाएगा, में सारा जीवन प्यारा, में सारा जीवन कोई और तो पारा आएगा। जीवन मंच पर उपस्थित सभी विद्वत मंडल, मेरे से पहले बहुत सुंदर चर्चा भजनों के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से आपके बीच में रख करके गई है बहन पुष्पा आर्य जी। लक्ष्मी गार्गी अनसुईया एवं मदालसा के समान पवित्र मेरी वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, मेरे हम और नौजवान साथी, भारत का भविष्य, नन्ही नन्ही मुस्कान वाले प्यारे बच्चे, तुम नहीं आते तो हम तो मिट गए होते और जालिमों के मजहबों में बोलो बट गए होते। ये लुटने का, ये कटने का सिलसिला ये पहले ही चलता था जी ऋषिवर देवदयानंद के समय पर, या आज भी चल रहा है? नवदिया के लोग बोलते नहीं, पता बोलते नहीं, लड़ाई लड़ाई में बोलते हो हैं? जवाब दिया अहिल्या बनकर के बिल्कुल ना बोलो। अहिल्या का नाम सुना है जी? अहिल्या का क्या अर्थ होता है? अहिल्या बोले कि वो रामायण में पत्थर की बन गई थी, वो थी कौन? अहिल्या ना, ये अर्थ नहीं। अहिल्या का मतलब ये है जब कोई वक्त आपसे कोई बात पूछ रहा हो
और आप ना मुंडी ऐसे कर रहे हो ना वैसे कर रहे हो, तो आप क्या हो? आप अहिल्या हो। तो पत्थर की मूर्ति बन करके ना बैठे, आप जिंदा हो, ये एहसास बोलने वाले वक्ता को आप कराएं। क्योंकि मेरी ऐसी आदत बिल्कुल नहीं। नवाबगंज में कितने लोगों ने मुझे सुना है, जरा हाथ खड़ा करके बताएंगे। काफी लोग गए हैं वहां सुनने के लिए, तो आप लोग मेरे कार्यक्रम से बिल्कुल वाकिफ हैं कि मेरा बातचीत करने का ये सिस्टम होता है। क्योंकि जब तक मैं आपको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तब तक मैं आपको कन्विंस भी, जल्दी बोलो, नहीं कर पाऊंगा। कनेक्ट होंगे तो कन्विंस अपने आप हो जाओगे। तो एक स्वर में मेरी बात का जवाब देना, बात तभी समझ में आएगी हम पहले ही कट रहे थे, लुट रहे थे, या आज भी कट रहे हैं और लुट रहे हैं। बोलो, आज भी हम कट रहे हैं और आज भी हम लुट रहे हैं। तो इसका मतलब हमने अपने इतिहास से कोई भी शिक्षा, बोलो, नहीं ली, कोई भी सीख हमने नहीं ली। हम गलती पे गलती करे जा रहे हैं, गलती पे गलती करे जा रहे हैं, और हम सामने वाले को माफ भी करे जा रहे हैं। हम सामने वाले के साथ में भाईचारा भी, बोलो, निभाते चले जा रहे हैं। अच्छा, ये भाईचारा पहले ही निभाया जाता था या आज भी निभाया जाता है? समय तेजी के साथ दौड़ रहा है भैया, मैं बिल्कुल राइट टाइम अपने कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। ये भाईचारा पहले ही निभाते थे या आज भी निभाते हैं? अरे बोलो, आज भी निभाते हैं ना? तो ये भाई जो हैं, ये आपको चारा पहले भी बनाते थे या आज भी बना रहे हैं? बोलो, आपके बरेली की घटना है, ज्यादा दूर मत जाइए। एक जिहादी घर में घुसता है और घर की जो गृहिणी है उसके लिए चाय पकौड़ियों का इंतजाम करती है, और वो जिहादी छत पर दो मासूम बच्चों को ले जाकर के, बोलो, उनका कत्ल कर देता है। ये सन 57 की घटना मैं आपके बीच में नहीं बता रहा हूं, ये आज 2024 की घटना मैं आपके बीच में बता रहा हूं। और केवल यही नहीं, इससे थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो आप उदयपुर में पहुंच जाओगे, और उदयपुर के अंदर एक और कत्ल किया गया था जो भाईचारा बन गया था। और कौन बना था वो, जल्दी बोलो भाई? वो गरीब कन्हैयालाल टेलर, जिसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इन भाइयों ने भाईचारा निभाते हुए उस बेचारे गरीब टेलर को बड़ी आसानी से चारा बना लिया था। अब मैं उदयपुर से सीधा दिल्ली आता हूं, और आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर अंकित शर्मा को ऐसे ही नहीं मार दिया था, बल्कि शरीर के ऊपर 400 वार चाकुओं के किए गए थे, और तड़पा तड़पा कर उस बच्चे को मारा गया था। क्योंकि इनकी जो आसमानी किताब है उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो हमारे पैगंबर को गाली देगा, जो हमारे अल्लाह को गाली देगा, तो उसकी सजा, जल्दी बोलो, उसकी सजा केवल और केवल मौत होगी। मौत से नीचे की सजा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब मैं वर्तमान की बात आपके साथ में नहीं करना चाहता हूं। ध्यान देना मेरे नौजवान साथियों, जो जाति, जो धर्म अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखती है, तो याद रखना समय उनके गाल पे तमाचा चढ़ने के लिए तैयार रहता है। अरे गुरुवर अर्जुन देव को खोलती हुई रेत के अंदर डाल करके मारा गया। गुरु गोविंद सिंह जी के दो छोटे छोटे शहजादों को क्या करके, बोलो, दीवार के अंदर चुनवा के मारा गया। और वो 14 वर्ष का बच्चा, क्या भूल पाएंगे आप उसको, जिसका कोई कसूर नहीं था मेरे भाइयों, और जिसका केवल एक कसूर था, उसने कह दिया था कि भैया तुम जो मेरी भवानी माँ को गाली दे रहे हो, यदि मैं भी तुम्हारी फातिमा को गाली दे दूं तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बस इसी बात को बढ़ा करके चढ़ा करके किसके पास में लेकर के गए? काजी के पास में लेकर के गए। और उस समय फरमान जारी हुआ करता था, यदि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो वही प्रश्न गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे बच्चों से भी किया गया, जोरावर और फतेह सिंह से, और वही प्रश्न किया गया था उस 14 वर्ष के बच्चे। अरे किसका नाम है? बोलो,
वीर हकीकत राय से पूछा गया, हकीकत राय जुर्म तो तुमने बहुत बड़ा किया है, तो बताओ तुम जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो? बोले क्या मतलब? तो वो काजी कहते हैं यदि जिंदा रहना चाहते हो तो इस्लाम को स्वीकार कर लो, और यदि इस्लाम स्वीकार नहीं करोगे तो फिर मरने के लिए बोलो तैयार हो जाओ। वो भारत माता का लाल, वो आपका भाई, मेरी माताओं आपका बेटा एक बात कहता है, काजी साहब एक बात मुझे बताओ, यदि मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा तो फिर कभी मरूंगा तो नहीं? बोले दिमाग खराब हो गया, मरना तो तय है। अरे ये तो अल्लाह की व्यवस्था है, जो आया है वो गया है, जो गया है वो आया है। इस्लाम स्वीकार करो या ना करो, अरे मरना तो तय है। अरे वो भारत माता का लाल एक बात कहकर के शहीद हो जाता है। वो वीर हकीकत राय कहता है, काजी साहब जब हर हाल में मरना ही है तो फिर आपके इस गंदे इस्लाम में मरने से बेहतर है कि मैं अपने राम कृष्ण के इस संस्कृति में रह करके मर जाऊं, तो ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा। ओ मेरी माताओं, शहीद हो गया वो बच्चा, क्यों? क्योंकि अपने धर्म के प्रति मजबूत था। अच्छा, क्या हमारे बच्चे भी अपने मजहब को लेकर के जागरूक हैं क्या जी? बोलो। आज माँ बड़ी खुश होकर के अपने 5 साल के बच्चे को जब कोई मेहमान घर में आता है ना, तो उसको क्या कहती है कि बेटे तुम्हारे अंकल जी आए हैं, चलो इनको इंग्लिश वाली पोयम सुनाओ। कौन कौन सी पोयम चल रही है जी? कौन कौन सी चलती है? क्या क्या सुनाते हैं? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हमारी माताएं बहनें कभी ये नहीं कहेंगी कि बेटे चलो तुम गायत्री मंत्र सुनाओ, चलो तुम विश्वानी देव मंत्र सुनाओ, तुम ईश्वर स्तुति प्रार्थना के 8 मंत्रों को सुनाओ। लेकिन आज हम अपनी शान इंग्लिश बोलने में बड़ी समझ लिया करते हैं मेरी माताओं। और ऋषिवर देव दयानंद एक ऐसे शख्स हुए जिन्होंने सर्वप्रथम नारा स्वदेशी का दिया था। इसलिए हम अपने बच्चों को हमें धर्म के प्रति भी जागरूक करना चाहिए। अरे यदि धर्म के प्रति जागरूक उस साक्षी को, उस श्रद्धा को कर दिया होता तो उस आफताब ने 35 टुकड़े करके फ्रिज के अंदर बंद बोलो नहीं किए होते। लेकिन हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते हैं। इसलिए तो मैं कहना चाहूंगा कि सदियों से हमको अपनी हो सदियों से हमको अपनी अरे भूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला। सदियों से हमको अपनी, सदियों से हमको अपनी अरे फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ फूलों ने मार डाला। समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, समझौता हो गया था फांसी की रस्सियों से, समझौता हो गया था। सावन में दुल्हनों को अरे झूलों ने मार डाला, कांटों से बच गए ओ
गोरी को पृथ्वी राज चौहान ने कितनी बार माफ किया था? अरे बोलो 16 बार। लेकिन मोहम्मद गोरी ने एक बार भी नहीं। इसीलिए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अपने इस हाथ को पहले सरसों के तेल में डुबाओ और उसके बाद में तिलों की बोरी के अंदर डाल दो। जितने भी तिल इस हाथ पर चिपकेंगे उतनी बार भी यदि ये कौम सत्य बोलेगा तो यकीन मत करना। और हमें 1947 के बाद एक पहाड़ा सिखाया गया, क्या? गाने बनाए गए, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। ये गाने हमें सुनाए गए। और क्या चीज सुनाई गई? नपुंसक बनाने का प्रोग्राम हमें बनाया गया। और क्या कहा गया? यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो क्या करते हैं? क्या करते हैं जी? दूसरा गाल भी। किसने कहा था ये? अरे किसने कहा? गांधी जी ने कहा। बोले अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो। अच्छा अगर दूसरे के भी जड़ दिया तो क्या करें? ये बात गांधी जी ने नहीं बताई। मैंने कहा कभी ये बात हमारे योगी आदित्यनाथ जी के सामने मत कह देना कि एक गाल पे मारो तो दूसरा कर दो। हो सकता है बुलडोजर तत्काल प्रभाव से आपके घर पर पहुंच जाए। लेकिन क्या लिखा? कसम लिख दिया, काम तोड़ दिए। लेखक ने कहा कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम पाओ। कोई कितना भी बुरा हो उस पर भी रहम पाओ। कोई कितना भी बुरा हो हमें से उतार ताकि गैरों को अपने समझा, गैरों को अपना समझा, अपनों के गहरेपन में अपनों को गहर समझा। गैरों के अपने पन में अपनों को गहर समझा। ये जो परिवार की लड़ाई में ये जो तीसरा व्यक्ति दहलीज के बाहर खड़ा होता है ना जी, जो कहता है तू लड़ मैं तेरे साथ खड़ा हूं। क्या कहता है? अरे तू लड़ मैं तेरे साथ खड़ा हूं। दरअसल वो उस परिवार के साथ में नहीं खड़ा होता, वो अपने स्वार्थ के साथ में खड़ा रहता है। याद रखना, चाहे परिवार हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मित्र का रिश्ता हो, इन सारे पवित्र रिश्तों के बीच में जब ये तीसरा व्यक्ति आकर के खड़ा हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा, उस रिश्ते को कमजोर करने का कार्य वो तीसरा व्यक्ति करता है। और हम क्या समझ लेते हैं? हम उस व्यक्ति के थोड़े से स्वार्थ को, थोड़े से लालच के कारण, थोड़े से प्यार के कारण हम अपने लोगों पर उंगलियां उठाना शुरू, अरे जल्दी बोलो, कर दिया करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा अपनों को गैर समझा, गैरों के अपने पन में अपनों को गैर समझा। गैरों के अपने पन में अपनों को गैर समझा।
झोंक दीजो, आंखों में झोंक दीजो, अरे फूलों की मार डाला, हाथों से बच गए, ओ फूलों की मार डाला, हाथों से बच गए, ओ फूलों की मार डाला, सदियों से अभी तो हम किसको दे बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दे बुराई, प्रेमी हमें तो अपने, हम किसको दे बुराई, आलस प्रमाद हो, आलस प्रमाद हो, अरे लोग मार डाला, अरे फूलों की कांटों से बच गए तो बोलो फूलों ने मार डाला। इसलिए निवेदन मैं आपके बीच में कर देना चाहता हूं, इस देश के अंदर 1990 का ये सन दोबारा ना दोहराया जाए। वो कश्मीरी पंडितों को जो भगाया गया था, निकाला गया था, ऐसी स्थिति भारत में दोबारा ना बने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना, इंजीनियर डॉक्टर तो बाद में भी बन सकते हैं, सबसे पहले यदि हिंदुत्व की सरकार बनी रहे तो आपका अस्तित्व बना रहेगा मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग नारा बना दिया कि हम दो और हमारे, आज नहीं, हम दो हमारे दो, अभी दो भी ज्यादा है, स्लोगन चेंज करते हैं, क्या दिखाने लगा, हम दो हमारा एक। अब ये संस्कृति भी भारत तक ही रह गई, जब आप विदेशों में जाओगे तो पता चलता है हम दो और हमारा एक भी। भाई साहब, कोई अग्नि देने वाला नहीं है, कोई हमें फूंकने वाला नहीं है, ये संस्कृति हमारी बनती जा रही है, ये सीखते हम जा रहे हैं। हम कहते हैं हमारा दो, हम दो हमारे दो, और वो क्या कहते हैं, उनका भी एक स्लोगन है, वो कहते हैं हम 5 और हमारे 70, सबके हाथ में ईंट व पत्थर। उनको IAS PCS बनने से कोई मतलब नहीं, डॉक्टर बनने से कोई मतलब नहीं, वो गोला बेच लेंगे, केला बेच लेंगे, पंचर लगा लेंगे, टायर को फूंक लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन उन्हें हर हालत में अपनी तादाद बढ़ानी है। और याद रखना मेरी माताओं, संसद के अंदर आप जाट कितने हैं, गुज्जर कितने हैं, बनिए कितने हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी तादाद कितनी है, आप कितने संगठित हैं,
आपका कितना बड़ा वोट बैंक है, इस बात से फर्क पड़ता है। और आगे आने वाले समय में जिसकी तादाद ज्यादा होगी, जिसका वोट बैंक ज्यादा होगा, अच्छा बोलो, सरकार भी उसी की बनेगी। और जब सरकार उनकी बनेगी तो आईएएस और डॉक्टर आपका बेटा बनेगा या उनका बच्चा बनेगा? अरे बोलो मेरे यारियों, अरे उनका बच्चा बनेगा। कई बार लोग मुझे कहते हैं फेसबुक के माध्यम से, संदीप जी आप तो झगड़ा करवाने का काम करते हो, आप तो नफरत को फैलाने का काम करते हो। अरे कुत्ता होता है ना, कुत्ता होता है ना जी, जब हम उसको अपने घर में पालते हैं ना, उसको समय पर रोटी देते हैं, खाने के लिए और वस्तुएं देते हैं, और जब आधी रात को उस कुत्ते को अपने घर में खुला छोड़ दोगे ना, तो किसी चोर उचक्के की हिम्मत नहीं है कि कोई चोर उस कुत्ते के रहते हुए आपकी दहलीज पर दस्तक दे दे। अरे हम भी तो आपका अन्न खाते हैं मेरी माताओं, आज आपके इस गांव में हैं, कल कहीं और होंगे, पूरे भारत में हमारा घूमना होता है। यदि हमें कुत्ते से ये तक नहीं सीख सकते कि यदि हम आपका अन्न खा रहे हैं तो आपको जगाने का कार्य भी वो किसका है? वो हमारा है। यदि हम इस कार्य को पूरी वफादारी के साथ नहीं कर सकते तो फिर हमारा आपका अन्न खाना बोलो वो निरर्थक है, बेकार है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, अपने परिवार को बढ़ाओ। हमारा परिवार जितना मजबूत होगा, हम उतने संगठित होंगे, उतने ही मजबूत होंगे। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, समझदार लोग समूह में हो तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती साहब। समझदार है और समूह में है तो उनसे हमें ज्यादा खतरा नहीं है। मूर्ख हो और संगठित है, समूह में है, तो उनसे हमें ज्यादा खतरा है। इशारा तेरा, आप सभी शिक्षित वर्ग यहाँ बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा वर्ग बैठा हुआ है, आप सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा और मेरी इन बातों को अपने हृदय में बिठा लें और आगे की रणनीति को तैयार करें। क्योंकि देखो आज का ये दिन चला गया, कल का दिन बाकी है, परसों का दिन बाकी है, परसों रात को सैर कुमार के हम भी चले जाएंगे भाई साहब। इसलिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, आप यहाँ से विचार लेकर के जाएं। विचार में बहुत बड़ी ताकत होती है। अरे एक विचार ही तो था जिस विचार को अर्जुन को दिया गया, एक विचार से उसने हथियार फेंक डाले थे और दूसरे विचार से बोलो उठा लिए थे। इसलिए हम अपने बच्चों को योद्धा बनाए, कायक ना बनाए, नहीं बना पाए। यदि आपने मेरी बातों पर, इन बिंदुओं पर यदि आपने विश्वास नहीं किया और आचरण में नहीं डाला तो फिर ध्यान दीजिएगा, आज हमने यदि वेद की बात को नहीं माना तो कल को हमारे बच्चों के नाम जावेद और नावेद ही पाए जाएंगे इस दुनिया के अंदर। इसलिए वेद की बातों को माने और जावेद और नावेद बनने से अपने बच्चों को बनाए। आपने मेरी बातों को बड़े गंभीरता से सुना है। 11:03 हो गई है, लेकिन इस वक्त भी आपके चेहरों को देख करके मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप थक चुके हैं या बोर हो चुके हैं। भाई यहाँ के लोग बड़े प्यारे साहब, मुझे लगा कि 11 बजे तक का कार्यक्रम है तो हो सकता है संचालक महोदय जी कह दे, संदीप जी हमारे श्रोताओं को तो नींद आ रही है, 10:30 तक ही रखना। लेकिन श्रोता बड़े पक्के हैं साहब, उठने के बिल्कुल भी मिजाज में नहीं है। लेकिन जो कार्यक्रम समय की मर्यादाओं में रह कर के किए जाते हैं वो सफलता को प्राप्त होते हैं। आज मैंने आपके बीच में कोई विषय नहीं रखा है, केवल आपसे बातचीत की है। विषय तो मैं कल रात्रि में या परसों रात्रि में आपके बीच में रखूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। माताओं के विषय को भी छूने का प्रयास करूंगा, आप लोगों के विषय को भी रखूंगा, या जो विषय आप सुनना चाहते हैं आप वो मुझे विषय 1 घंटा पहले बताएंगे, आपके उस विषय को रखने का प्रयास करूंगा। आप सभी ने बड़े प्रेम से, बड़े लक्षित होकर के मुझे सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।